करोगे ना, कोई भी फील्ड में आप काम करोगे, अगर उसमें मन लगा के काम करोगे या आपको काम अच्छा लगेगा तो आगे चल के आप उसमें सफल हो जाओगे। लेकिन अब ये कह लो कि यार कोई किसी आपका मन ही नहीं हो काम करने का, किसी ने ले जाके आपको लगा दिया कि यार ये काम कर, अपने बिना कुछ लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते हैं। हमने भी ऐसा करा है, हो सकता है आप भी ऐसा करते हो। तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। जिनको ये लगता है ना कि गांव में अभी पैसा मिल रहा है कहीं से, चाहे पिताजी दे रहे हैं चाहे कोई भी दे रहा है पैसा, उन्हें जब पढ़ने के लिए पैसा दिया तो पढ़ते नहीं है, फीस ले जाकर कहीं उल्टा पुल्टा खर्चा करेंगे, घूमेंगे। उनको लगता है कि ना ज़िंदगी ऐसी आसान है, नौकरी ऐसी आसान है, अगर हम पढ़ेंगे भी नहीं तो कहीं हम जाके कमा लेंगे, हमको नौकरी मिल जाएगी और हम आराम से अपना जीवन बिता लेंगे। तो ये पहले था, आज से 5 साल 7 साल 10 साल पहले था कि आप जो है पॉपुलेशन कम थी तो आपको जॉब मिल जाता था प्राइवेट सेक्टर में। और सबसे बड़ी प्राइवेट में जॉब देने वाली जो टेक्सटाइल कंपनी है, जो सबसे ज़्यादा जॉब देती है प्राइवेट लोगों को, तो हमने भी ऐसी गलती करी थी। हम लोग को पढ़ने के लिए पैसा दिया जाता था तो जाते थे, कहीं मस्ती करते थे, कहीं घूमते थे, टहलते थे। उसी का ये नतीजा देख रहे हो ना, ये टोप अभी मांजना है और ये थाली और ये बर्तन, इन सब चीज़ों को धो करके फिर से खाना बनाना है, खाना है और फिर यही काम करना है वापस। बर्तन धुलना है, कपड़े भी देखो, कपड़े ये देख रहे हो, ये कपड़े भी पड़े हैं, इनको भी धोना है। तो जिनको लगता है ना कि पढ़ाई लिखाई कुछ है नहीं, अभी उम्र समय है, घूमेंगे टहलेंगे, बाद में फिर कहीं प्राइवेट नौकरी कर लेंगे, तो प्राइवेट नौकरी आज के डेट में इतना आसान नहीं है भैया। इसलिए पढ़ो लिखो, अगर पढ़ने का पैसा मिल रहा है या पढ़ने की उम्र है तो मन लगा के पढ़ो। और अगर नहीं पढ़ोगे, जैसे हम लोग हैं ना फटीचर जैसे, देख रहे हो, यही हालत होने वाली है, इससे भी बदतर हो जाएगी आप लोगों की। आज के डेट में जो पढ़ने हैं, हम लोग तो चलो ठीक है, कम से कम किसी तरह अपना जीवन यापन कर लेंगे, ऐसा लगता है। लेकिन आज के डेट में अगर स्ट्रगल करना हो ना तो बहुत मुश्किल है प्राइवेट सेक्टर में। इसलिए पढ़ो लिखो बढ़िया से, मन लगा के। कोशिश ये रहे कि कुछ हम कर लें, कुछ मतलब अपने जीवन के लिए कर लें, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, या कोई अगर प्राइवेट में भी जॉब करना है तो अगर क्वालिफिकेशन बढ़िया रहेगी तो आपको मिल जाएगा, कमा लेंगे आराम से, ठीक है। और अगर ज़्यादा नहीं पढ़ोगे ना तो फिर यहीं से करो गधे मजदूरी, जैसे हम लोग कर रहे हैं। देख रहे हो, टोप धुलेंगे, कपड़े धुलेंगे, खाना बनाएंगे, खाएंगे, सोएंगे, फिर वापस सुबह यहीं करना है, फिर वहीं कंपनी जाना है, आना है। इसलिए बोल रहे हैं भैया कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। अगर घर वाले पैसा दे रहे हैं ना तो उसे वेस्ट मत करो, अपने समय को बर्बाद मत करो। और ये चीज़ें अभी जैसे मैं बोलता हूँ तो समझ में नहीं आता है, हमें भी नहीं आता था। जब घर पे कोई बोलता था अगर यार पढ़ने का उम्र समय है, पढ़ लो, तो लगता था यार ये चूतिया बनती वाला काम कर रहा है, चूतिया बना रहा है हम लोगों को, खुद तो कुछ करता नहीं है और हमको ज्ञान देते फिर रहा है, ऐसा लगता था। ऐसा हम लोग ही बोलते थे आपस में, अरे यार चूतिया ये, छोड़ो इसको, चलो कहीं क्रिकेट खेलते हैं, कहीं क्या करते हैं, कहीं क्या करते हैं। उसी का नतीजा है ये। तो इसलिए अगर पढ़ रहे हो तो पैसा मिल रहा है घर से तो पढ़ाई करो, कोशिश करो कि हम कुछ कर लें, ठीक है। क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं ना तो क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आगे आप जैसे मान लीजिए कहीं फ्रेशर भी लग गए हैं तो भी आपके पास अगर क्वालिफिकेशन रहेगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो फिर आप जहाँ हो वहीं रह जाओगे। और इससे कुछ होने वाला है नहीं। आज के डेट में अगर कोई 30 32 35 हज़ार 40 हज़ार कमा करके सोचे कि हम कुछ कर लेंगे जीवन में, कुछ नहीं कर सकते हो भाई, ठीक है। तो इसलिए जो है पढ़ाई से भागो मत, पैसा मिलता है तो पढ़ाई करो। और अगर नहीं पढ़ने की इच्छा है तो कोई ऐसा टेक्निकल काम सीखो जिससे तुम्हें आने वाले 5-10 सालों में बेनिफिट मिले, लाभ मिले उसका। मतलब अभी तो चलो ठीक है तुम्हारी उम्र कम है, ऐसे जो इंटर में हैं, जो या ग्रेजुएशन कर लिए हैं, उनके पढ़ाई में इच्छा नहीं है या पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप कोई टेक्निकल काम सीखो अभी से, क्योंकि आने वाला 5-7 साल 10 साल आपके लिए बहुत ही संघर्ष होने वाला है, संघर्षशील होने वाला है। तो अगर आप मेहनत करोगे तो हो सकता है कि कुछ कर लो। और काम भी ऐसा करो कि जो तुम्हें अच्छा लगे, ऐसा नहीं कि यार ये काम अच्छा है
फलाने इतना पैसा कमा रहे हैं तो यहीं काम कर लूँ। तो तुम्हारा वो काम करने का मन ही नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है काम करने का। तो इसलिए फलाने का देख के मत करो, जो तुम्हें अच्छा लगे। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वो आप करो जिसमें आपका मन लगे। तब आप उस लाइन में, उस क्षेत्र के मास्टर हो जाओगे। जिस भी क्षेत्र में आप काम करोगे ना, जिस भी फील्ड में आप काम करोगे, अगर उसमें मन लगा के काम करोगे कि आपको काम अच्छा लगेगा तो आगे चल के आप उसमें सफल हो जाओगे। लेकिन अब ये कह लो कि यार कोई आपका मन ही नहीं हो काम करने का, किसी ने ले जाके आपको लगा दिया कि यार ये काम कर लो, अपने बिना मन से काम करोगे तो यही होगा, कोई मतलब निकलने वाला नहीं है उसका, फिर आप टाइम पास करोगे। इसलिए अगर पैसा मिलता है तो उपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। पढ़ाई लिखाई कर लो, पढ़ाई लिखाई कर लोगे ना तो कहीं आपको अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, नहीं तो ये हम लोग की तरफ से बर्तन घिसते फिरोगे, देख रहे हो ना, ऐसे ये बर्तन घिसोगे और कुछ होगा नहीं, जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। हम भी ऐसे कहते थे चोटिया है, सुबह निकल जाए बैट खेलने के लिए, आए शाम को कोई बोले यार कहाँ गए क्या कर रहे हो, कोई मतलब नहीं था। इसी का ये नतीजा है, परिणाम है। देखो गांव में भी से कुछ हैं छुच्छे हो रही है, हमको लगता है यार कि चलो अभी दादागिरी करते हैं, मौज मस्ती, बाद में काम तो कहीं ना कहीं कर ही लेंगे, कमाना तो जीवन भर है, ऐसा बोलते हैं। बोलते हैं कमाना तो जीवन भर है, जब तक जिंदगी तब तक कमाएंगे। तो बात सही है, कमाना जीवन भर है, लेकिन ऐसा कमाओ कि कुछ ही साल में, कुछ ही दिनों में लगे कि हाँ यार हमने कमाया। और अगर ऐसा कमाओगे फिर बेकार है, कोई मतलब नहीं। देख रहे हो ये तो वो धुल लिया, थाली वाली धुल लिया, इसे भी धुलेंगे बाद में। पहले चलते हैं रोटी बनाएंगे, उसके बाद दाल बनाएंगे, ठीक है, खाने का जुगाड़ करते हैं। तो चलो हमारे साथ में।